प्यारे दोस्तों, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने देखा कि आप मुझे ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर पसंद करने लगे हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बस इतनी ही कृपा चाहता हूँ आपसे कि आप मुझे यूं ही थोड़ा थोड़ा लाइक करते रहे और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे। लो सुनिए फिर एक नई कहानी। किसी समय पाताल लोक में अपराजित नाम की नागकन्या रहा करती थी। उसका सौंदर्य रूप में था। नागकन्या सुंदर थी। वे जहां चाहे रहती, जो चाहे करती। इसलिए ये नागकन्या पाताल लोक छोड़कर भूलोक में एक नदी के किनारे पोखर में रहा करती। उस कीचड़ में चंद्रकांता शिलाएं थी। वह एक शिला पर बैठकर पोखर में अपने पालतू मछली से खेला करती थी, उसमें तैरा करती थी। उसके आसपास कुछ कीचड़ भी था, क्योंकि आसपास बहुत सी झाड़ियां थी, इसलिए उस तरफ कोई न आया करता था। अपराजिता भी न चाहती थी कि कोई उसे देखे, इसलिए वह वहां बड़े मजे में रहती। अपराजिता के पोखर के पास एक नगर था। उस नगर का राजा केशव था। उसका सौंदर्य वर्णनातीत था। वह मनमत्त सा था, पर उसे स्त्रियों से चिढ़ थी। इसलिए केशव को भी उसने द्वेष करना सिखाया। यह द्वेष केशव की रग रग में था, इसलिए केशव यद्यपि कन्याओं का मन आकर्षित करता था, पर उसका मन कोई भी स्त्री आकर्षित न कर पाती थी। केशव के नगर में कामरूप नाम का नाई रहा करता था। उसकी शक्ल ठीक ठाक उसके नाम से उल्टी थी। कानी आंख, चपटे पैर, तेज पर कुबड़ा। यदि कोई उसे दिन में देख लेता तो वह रात को सपने में दिखाई देता। यह इतना भोंडा था। यह कामरूप यूं ही घूमता घामता एक दिन उस पोखर के पास आया जहां अपराजिता रहा करती थी। अपराजिता ने उसको देखते ही उस पर मुग्ध हो उठा, परंतु अपराजिता उसकी खूब बदसूरती देखकर चिढ़ सी गई। उसने उसे डांटा, जाओ मेरी आंखों के सामने से। वह पगला सा गया और शहर वापस चला गया। कुछ दिन के बाद केशव जंगल में शिकार के लिए गया। जब वह वापस घर जा रहा था तो वह इतनी तेजी से गया कि उसके नौकर चाकर पीछे रह गए। जंगली रास्तों से वह उस पोखर के पास पहुंचा जहां अपराजिता रहा करती थी। तब वह पालतू मछली से खेल रही थी। यह जानकर कि कोई उसके कुपस्थल के समीप आ गया था, वह उठकर बैठी। दोनों एक दूसरे के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध से हो गए। उसी समय अपराजिता केशव से प्रेम करने लगी, क्योंकि वह संतप्त थी। उसने उससे अपने प्रेम के बारे में भी कहा भी। उसने उसका आलिंगन करने का भी प्रयत्न किया। केशव ने उसको अलग हटाकर कहा, स्त्रियां मायावी होती हैं, उनका स्पर्श सांप के काटने के समान है। मैं स्त्रियों की चालों में आने वाला नहीं हूं, कहता वे पोखर के पास की झाड़ियों को पार करके आ गया। उसी समय उसके आदमी भी आ गए। राजा उनके साथ नगर चला गया, परंतु उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया। केशव ने
अपने जिता के प्रेम को तो धिक्कार दिया, परंतु उसके सौंदर्य ने उसको वशीभूत सा कर दिया था। जब वह शिकार से लौटा तब से राजा ने न कुछ खाया न वह सोया ही। मंत्रियों से मंत्रणा भी नहीं करता, वह पागल सा हो गया। मंत्रियों ने सोचा कि राजा पर कोई भूत सवार हो गया है। वेदों को बुलाकर उसकी चिकित्सा की गई। इस चिकित्सा का राजा पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। कोई यह न जान सका कि केशव राजा प्रेम व्याधि से ग्रस्त था। कोई यह न जानता था कि अपराजित को देख कर आया है। राजा भी इस प्रेम में पड़ गया था, पर वो अपने प्रेम को सफल करने के लिए उसने कुछ न किया। अपराजिता प्रेम की शिकार थी, परंतु उस प्रेम को सफल करने के लिए वह आवश्यक कार्य कर रही थी। वह पोखर में कूदकर पाताल लोक गई। वह अपने पिता से मिली। उसने उससे कहा, पिताजी मुझे परकाया प्रवेश मंत्र सिखाओ। नागराज ने अपनी लड़की को 2 मंत्र सिखाए, एक शरीर को छोड़ने का मंत्र, दूसरा शरीर में प्रवेश करने का मंत्र। इन दोनों मंत्रों को अपराजिता ने कंठस्थ कर लिया। उसने भी जैसा भी हो उनकी सहायता से अपना प्रेम सफल करने की सोची। फिर वह उसी पोखर में वापस चली आई। इस बीच कुबड़न आई अपराजिता को याद करके नाना कष्ट झेल रहा था। उसे लगा कि उसी कष्ट में वह मर भी जाएगा। उस जैसी परम सुंदरी, उस जैसी करूपी को आंख उठाकर भी न देखेगी। यदि वह उसे देखता रहा तो कम से कम वह जीवित तो रह सकेगा। यह ख्याल आते ही वह पोखर के पास गया और वहां सीढ़ियों में बैठ गया। कामरूप छुपे छुपे नागकन्या को देखना चाहता था, परंतु उसने एक सूखी लकड़ी पर पैर रखा, वह टूटी और ध्वनि हुई। अपराजिता ने सिर उठाकर देखा। उसने इस बार क्रोध न दिखाया। उसने उसको अपनी तरफ आने का संकेत किया। एक तरफ डरता डरता और दूसरी तरफ आनंद में तन्मय हो कामरूप नागकन्या के पास पहुंचा। उसने उसको अपने पत्थर के पास बिठाया और कहा, मैं जानती हूं तुमको मुझ पर कितना प्रेम है, परंतु तुम कुरूपी हो। सुना है तुम्हारा राजा कामदेव की तरह सुंदर है। अगर तुम उसके शरीर में प्रवेश कर सके तो मैं तुमसे प्रेम कर सकती हूँ। तुम्हारा प्रेम भी सफल हो सकेगा। इसके लिए आवश्यक 2 मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगी, पर उनको बुद्धिमता से उपयोग करना। वह मान गया। वह उस जगह गया जहां राजा और उसके कर्मचारी रहा करते थे। वह वहां नाचने लगा। सबके साथ राजा भी खूब हंसा। फिर कुबड़े ने राजा से कहा, महाराज आप मेरे नौकर चाकरों के साथ मेरे साथ जंगल में आइए। वहां एकांत में एक आश्चर्यजनक बात दिखाऊंगा। राजा इसके लिए मान गया। कुबड़ा राजा को वन में एकांत स्थल पर ले गया। वहां उन्हें एक मरा तोता दिखाई दिया। महाराज देखिए, मैं परकाया प्रवेश करता हूं। कहते हुए कुबड़े ने पहला मंत्र पढ़ा। अपना शरीर छोड़ तोते के शरीर में प्रवेश किया। तोता जी उठा। उसने पूछा, देखा महाराज? फिर वह दूसरा मंत्र पढ़कर मृत होकर गिर गया। वह कुबड़ा नाई जो तब तक लकड़ी की तरह पड़ा था उठकर बैठ गया। फिर उसने राजा से कहा, महाराज इसमें कोई भेद नहीं है। जो मंत्र मैं जप रहा हूं यदि आप भी जपेंगे तो आप भी परकाया प्रवेश कर सकते हैं। भय न हो तो इस तोते में प्रवेश करके देखिए। तब कुबड़े ने ये बात कही तो राजा ताव में आ गया। उसने भी 2 मंत्र सीख लिए। पहला मंत्र की सहायता से उसने तोते के शरीर में प्रवेश किया। तुरंत कुबड़े ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। राजा के घोड़े पर सवार होकर तेजी से और लोगों के साथ राजमहल पहुंचा। राजा धोखा समझ गया। मेरे तोते से अच्छा कुबड़े कुरूपी नाई का शरीर था। उसमें प्रवेश करके वह पैदल चला, परंतु वह राजमहल में प्रवेश न पा सका।
उसके पहरेदारों से उसने पहरेदारों से कहा, मैं असली राजा हूं, जो राजा बनकर आया है वह नाई है। उन्होंने उसे पकड़कर दूर धकेल दिया। राजा अपनी परिस्थिति पर सोचता सोचता पागल सा हो गया। वह राज्य तो खो ही बैठा था, अब उसे बदसूरत शरीर भी मिला था जिसने उसकी यह हालत की थी। वह उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकता था। यदि वह सच भी कहता तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। यह सब सोचने पर उसको लगा कि इस तरह जीने से तो मरना ही अच्छा है, पर उसे इतने में नागकन्या का ख्याल आया। उसने कभी उससे प्रेम किया था, नागकन्या है इसलिए उसे कुछ सिद्धियां भी आती होंगी। वह शायद उस दुर्दशा से मुझे बचाने का कोई मार्ग भी जानती होगी। ये विचार उठते ही कुबड़े नायक के रूप में राजा पोखर के पास गया। उसने अपराजिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने सब सुनकर कहा, आप जाकर झाड़ियों में छुप जाइए। मैं ऐसा करूंगी कि नाई आपके शरीर से बाहर आ जाए, आप तब तुरंत उसके शरीर में घुस जाइए। उसके झाड़ियों में छुप जाने की थोड़ी देर बाद नाई कामरूप राजा के शरीर में आया। इस बीच अपराजिता पोखर में से एक मरी मछली निकालकर उसे पत्थर पर डालकर रोने लगी। नाई ने उसके पास आकर कहा, मैं ऐसे शरीर में आया हूं जो तुम्हें पसंद है, अब मुझसे तुम प्यार करो, तुम तुरंत चले जाओ। वह मछली जो मेरी मछली के समान थी मर गई है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अपराजिता ने कहा, क्या मछली के लिए मुझे छोड़ दोगी? नाई ने पूछा। बिना उस मछली की अनुमति के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कहकर अपराजिता रोने लगी। यदि तुम मछली की ही अनुमति चाहती हो तो मैं फौरन वह कह देता हूं। कहते हुए नाई ने मंत्र पढ़ा और मछली के शरीर में जा घुसा। उसने कहा, तुम निश्चिंत होकर राजा से विवाह करो। मछली यूं बात कर ही रही थी कि राजा कुबड़े के शरीर को छोड़कर उस शरीर में जा घुसा जो कुबड़े ने छोड़ा था। अब अपराजिता ने आनंदित हो कहा, अब मेरी मां ने कह दिया है, मैं राजा से शादी करूंगी। राजा भी इसके लिए मान गया। नाई अपनी गलती जान गया। वह मछली का शरीर छोड़कर अपने शरीर में आ गया। राजा ने उसे मारना चाहा, पर अपराजिता ने उसे रोका। राजा ने उसको देश निकालने की सजा दी। नाई वह देश छोड़कर चला गया। वेताल ने कहानी सुनाकर कहा, राजा ये बताओ, वह राजा जो स्त्रियों से चिढ़ता था क्यों आनंद में नागकन्या से विवाह करने के लिए मान गया? क्या इसलिए कि उसके कारण उसको राज्य वापस मिल गया था, या इसलिए कि उसको उस पर प्रेम था? यदि तुमने इन प्रश्नों का उत्तर जानबूझकर ना दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने कहा, राजा क्या अपराजिता ने सबसे बड़ा उपकार यह क्या कि उसने उसका शरीर उसको वापस दिलवा दिया। प्रति प्राणी अपने शरीर को सबसे अधिक प्यार करता है, उस प्यार के बराबर कुछ भी नहीं है। राजा ने हो सकता था कि नागकन्या से प्रेम किया हो। यह भी संभव है कि राज्य खो जाने पर उसको दुख हुआ हो, परंतु उसे कभी उतना सुख न हुआ होगा जो उसे पुनः अपना शरीर प्राप्त करने पर हुआ। राजा का इस प्रकार मौन भंग होते ही वेताल शव के साथ दृश्य हो गया और फिर से पेड़ पर जा बैठा। तो दोस्तों, ये कहानी विक्रम वेताल सीरीज की थी जो मैंने आपको अब सुनाई है। कहानी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगती है तो आप ही जाने। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आए या अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। फिर मिलूंगा मैं आपसे नई कहानी के साथ जल्द ही।